और इस टाइम ये जो कंट्रोलर आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एक ऐसी डिवाइस का कंट्रोलर है जिसकी प्राइस करोड़ों रुपए के अंदर है। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान के अंदर ये डिवाइस मैं देखूंगा, लेट अलोन कि मुझे खेलने के लिए मिल जाएगी। और ये पॉसिबल हो इसलिए सका है क्योंकि आपको पता है कि हुंडई वाले इस टाइम पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा नई गाड़ियां भी लॉन्च कर रहे हैं, और हुंडई पाकिस्तान इस रोबोट को यहां पर लेकर आई है। मैं खड़ा होना यार, हाँ इसकी बात कर रहा हूँ। सो बेसिकली ये बॉस्टन डायनामिक्स और हुंडई की ऑफिशियल कोलैबोरेशन है, और ये रोबोट जो है इसका नाम स्पॉट भी कहा जाता है, ये डिफरेंट नामों से आता है, बट ये जो रोबोट है इसका कमाल ये है कि दिस इज अ रोबोट डॉग। और ये सिर्फ और सिर्फ एक खेलने की चीज नहीं है, इनफैक्ट ये बिल्कुल भी खेलने की चीज नहीं है, ये एक्चुअल में एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जो कि इंडस्ट्री के अंदर यूज होने वाली चीज है। आप ऊपर वाली साइड पर इसको देख सकते हैं कि इसके टांगों के अंदर भी आपको मोटर्स देखने को मिल रही है, बट ये वो मेन मॉड्यूल है जो कि हर इंडस्ट्री के हिसाब से चेंज होगा। तो बेसिकली अगर आप इसके इस मॉड्यूल की बात करते हैं तो ये ग्रैपलिंग हुक टाइप का बना हुआ है, कोई भी चीज उठाकर कहीं रखनी हो तो ये रख सकता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप किसी और इंडस्ट्री की बात करते हैं, लेट्स से कल को कोई कैफे वाला डिसाइड करता है कि मेरे पास करोड़ों अरबों रुपया पड़ा हुआ है और मैं रोबोट वेटर्स रखना चाह रहा हूं, तो वो शायद इसका ऊपर वाला मॉड्यूल चेंज करे और यही रोबोट एक वेटर के अंदर भी कन्वर्ट हो जाए। इसकी जो कमाल की बात है वो ये है कि दिस कम्स विद 3D कैमरास, तो इसकी पूरी बॉडी के इर्द-गिर्द कैमरास हैं। आपको बैक पर भी एक पूरा मॉड्यूल देखने को मिल जाता है और फ्रंट साइड पर सबसे ज्यादा कैमरास हैं। यही वजह है कि फ्रंट इसका काफी हद तक फेस भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अब इसको यूज करना बहुत ज्यादा आसान है, उसकी रीजन ये है कि ये ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस खुद ब खुद करता है। तो ये ना सिर्फ ये देख सकता है कि इसके आगे कोई चीज आ रही है, बल्कि अगर नीचे जमीन पर कोई मसला बन जाता है या ये कहीं पर फंस जाता है तो ये अपने आप को सेल्फ एडजस्ट भी कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको वॉक मोड से क्रॉल मोड में डालता हूं तो ये इसका जरा ना ऐसा मोड है जहां पर ये जरा ज्यादा ही कॉशियस रहता है। अब मुझे पता है कि ये एक ज्यादती वाली चीज है कि यहाँ पर ये स्लाइड है और मुझे इसके नहीं गुजारना चाहिए, और करोड़ों का रोबोट है, मेरा घर चला जाएगा, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ व्यूज हम करेंगे भाई। यहां पर सबसे खतरनाक है, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि उसने ऑटोमेटिकली इस नाली को स्किप कर दिया है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको बैग में लेकर जाऊं, अगर इसका खुदा ना खास्ता पांव चला भी जाता है तो जैसे ही पांव उसका अंदर गया है उसने ऑटोमेटिकली उसको बाहर निकाल लिया है, तो ये अपने आप को सेल्फ एडजस्ट भी कर सकता है। इसके सामने वाली साइड पर ये जो आर्म लगी हुई है इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और अगर आप इसको यहाँ पर सिट मोड के अंदर डालते हैं, ओह ये मैंने इसको मूव करना शुरू कर दिया, अगर आप इसको सिट मोड के अंदर डालते हैं तो ये कुछ इस तरह से बैठ भी जाता है, बट इसके अंदर स्टैंडिंग में भी ये मोड दिया गया है जिसके अंदर आप इसको मूव अराउंड कर सकते हैं। बहुत से लोगों का सवाल ये होगा कि भाई ये ग्रैपलिंग हुक जो है इसको यूज करके दिखाएं, तो हमने इसको भी ट्राई आउट किया है, और लिटरली अगर सामने कोई चीज पड़ी होती है तो ये उसको उठा भी सकता है। क्योंकि ये एक इंटेलिजेंट रोबोट है तो इसको किसी भी चीज को पिकअप करने के लिए कोई खास जरूरत नहीं है इंसान की इनपुट की। आप सिर्फ उस चीज को सिलेक्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली उसका हर चीज नोटिस करेगा और उसको पिकअप कर लेगा। मैं इसको दोबारा क्रॉल मोड से जरा वॉक मोड पे डालता हूँ और जरा इसको तेज करके देखते हैं। सीढ़ियों पे क्या करेगा देखते हैं। वो दरवाजे को डिटेक्ट कर रहा है और वो आगे नहीं जा रहा, लेकिन अगर मैं इसको पुश करूंगा तो ये सीढ़ी पे चढ़ भी जाता है, एंड आई कैन ब्रिंग इट बैक एज वेल। सो एक पॉइंट के लिए तो सुनने में ऐसे लगता है कि भाई इसका क्या ही फायदा होगा, बट दूसरी तरफ अगर आप इसको इस तरह से देखते हैं कि ये एक टेक्नोलॉजी वाली प्रोडक्ट है, तो दिस फील्स लाइक अ प्रोडक्ट जो कि साइंस फिक्शन लगती है। लाइक आपको लगता है कि भाई, और बाय द वे इसको अगर हल्का फुल्का धक्का भी दिया जाए तो ये उसमें भी एडजस्टमेंट कर लेता है। अब यार इस रोबोट को मैंने सोचा कि जरा इसको बाहर भी यूज करते हैं, और रोड पे तो ये ठीक तरीके से चल ही रहा है, बट व्हाट इफ आई जस्ट मूव इट अराउंड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा मट्टी वाला एरिया मौजूद है, इस पे चला के देखते हैं। और जैसा कि आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि अगर जमीन टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती है तो इसको कोई खास मसला नहीं आता। यहाँ पर इसका मैं अगर ड्राइव मोड मैनिपुलेशन पे मूव कर दूं और ऑपरेट आर्म पे क्लिक कर दूं तो नाउ आई कैन एक्चुअली ऑपरेट दिस आर्म। और जैसे ही ये आर्म ओपन होती है ना, लाइक आई डोंट नो यार, देखता हूँ मैं सामने आता हूँ तो ये क्या मुझे डिटेक्ट करेगा। ये आपकी हेलो, ओके 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 इट इज डिटेक्टिंग मी, बट क्योंकि ये आर्म है तो ये आगे तक जा रहा है, सो आई कैन मूव दिस आर्म अराउंड। और अगर मैंने इसका ये जो फ्रंट पे हुक है इसको ओपन करना है, यार ये अजीब सा लग रहा है। लाइक आपको ना ऐसे साईफाई वाली फुल वाइब आती है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर फ्यूचर में कभी ये गुस्सा हो गया और मेरे पीछे पड़ गया तो हमने क्या करना है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, इट रन्स फास्ट, लेकिन इंसान अभी भी थोड़ा सा तेज ही भाग सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। ओके यार, अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।